एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। वो है चेक योर फीलिंग्स इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। यानी कि अपनी जो भावनाएं हैं उनको ज़रूर देखें जब भी आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं। तो जनरली आप आज के दौर में अभी भी बहुत सारी जगह पे लोग मेंटल फिटनेस को और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या टॉक्सिक रिलेशनशिप या मेंटल हम लोग को खुश होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। और ये पहले तो फिज़िकल को भी ध्यान नहीं देते थे, और मुझे अभी इस बात की बहुत खुशी है कि स्कूलों में अब गुड टच और बैड टच के ऊपर बात होने लग गई है। बच्चों को छोटे क्लास से ही ये बताया जाता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तो बच्चे अब समझते हैं और उनको पता है कि अगर उन्हें कोई गलत तरीके से डील करता है तो उन्हें क्या करना है। उसी तरीके से हमारे को अब एक बहुत ज़रूरी है कि हम आगे एक स्टेप बढ़ें और एक गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स के ऊपर भी बात करें। कभी भी आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप से आपको हमेशा खुशी मिलनी चाहिए, आपको एक साथ मिलना चाहिए। बट टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको वो साथ नहीं मिलता। आप लोगों को उल्टा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एक तरफा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको बैड महसूस होने लग जाता है। वो आपको नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप की खासियत ही यही होती है कि ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप वाला होता है, जो टॉक्सिक आदमी होता है, वो आपको डाउन दिखाना शुरू करता है, बिलिटल करना शुरू कर देता है। आपको आपकी नज़रों में ही आपको गिरा देता है और आपको एक तरीके से टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, टॉक्सिक यानी कि एक तरीके से ख़राब एनवायरनमेंट में आपको वो फंसा देता है। सो वो आपके लिए हानिकारक है। टॉक्सिक माने हानिकारक, जैसे कोई भी चीज़ हम कहते हैं नहीं भाई देख के खाओ, वैसे रिलेशनशिप में भी ये होना चाहिए कि आपको ये ज़रूरी पता होना चाहिए, चाहे आप छोटी क्लास में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बॉस हैं, आपके रिलेशनशिप में, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। टॉक्सिक रिलेशनशिप की खासियत ये है कि फिजिकली अब्यूज़ ना भी करें, बट एक्चुअली आपके लिए वो कुछ इस तरह की बातें करें, तुम तो बहुत मोटी हो, अरे तुम तो बहुत छोटी हो, तुम्हारी तो हाइट बहुत ठिंगी है, मतलब इस तरह की शब्द वो यूज़ करेंगे कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो। दूसरा, वो आपका जो क्रेडिट है, जो आपका काम का क्रेडिट है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। वो आपका काम जो है लोगों को दिखने ही नहीं देते और आपको पीछे पीछे कर देते हैं। और आपके ऊपर सारी अपनी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं, और वो मतलब आप उनको अपनी तो जो आप ज़िम्मेदारी थी वो तो आपकी है ही, अब वो उनको आपको उनकी भी ज़िम्मेदारी लेके चलना है। और धीरे-धीरे वो देखेंगे कि आप थोड़ा-सा अच्छे इंसान हैं, आपको नहीं पता चल रहा बाउंड्री कहाँ सेट करनी है, तो वो धीरे-धीरे आपके ऊपर जितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी डालते जाते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक जो होता है इंसान, वो जनरली बहुत लेज़ी होता है, उसको सिर्फ़ लोगों से काम निकालना आता होता है। सो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं तो क्या हमें कैसा फील हो रहा है। अच्छा, मेरे वीडियोस में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब सबसे पहली बात, अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं मेंटल जो है उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अवेयर करें। अवेयरनेस सबसे बड़ी ज़रूरी है। देखिए, अगर हम बच्चों को नहीं बताएंगे कि गुड टच क्या होता है, बैड टच, उन्हें क्या पता, वो छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता होता। उसी तरीके से हम अगर गुड फीलिंग्स बैड फीलिंग्स भी मायने रखती है ऐसा नहीं बताएंगे तो एक बहुत उम्र तक भी लोगों को समझ नहीं आता। कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है, और ख़ासकर वो बच्चे जिनके पेरेंट्स ने उनको कभी प्यार दिया ही नहीं, तो वो तो गुड फीलिंग बैड फीलिंग समझ भी नहीं पाते, और वो एक के बाद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसते जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं कोई जना कोई एक आगे बढ़ करके इस बारे में भी अवेयरनेस स्प्रेड करना शुरू करे कि भाई फीलिंग्स भी मायने रखती हैं। आप देख रहे हैं आजकल कितना ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग कई बार अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, ये लोग जो है बोल नहीं पाते, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं, कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक या तो रिलेशनशिप में हो जाते हैं, या फिर कई बार उनको ये समझ नहीं आता कि मैं कैसे बोलूँ अपने से, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी फीलिंग शेयर ही नहीं करी, उन्हें पता ही नहीं है कि गुड फीलिंग होती क्या है, बैड फीलिंग होती क्या है। सो हम सबकी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं कि हम अपने आसपास के लोगों को एक तो खुश रखें। और खुश रखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में खुश रखने लगे दूसरे को, अगर वो टॉक्सिक है सामने वाला, जी नहीं। सबसे पहले खुद को खुश रखिए। आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं, उस चीज़ को चेक करिए। कहीं आप तो नहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए, ये चेक करिए। और मेरे जो चैनल हैं, जो वीडियोस हैं, वो बहुत नेगेटिव नोट पे नहीं होते, एक नॉलेज के लिए मैं शेयर करती हूँ, अवेयरनेस के लिए शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं भी कई बार बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गई और मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि नहीं, मुझे उन्हें डील कैसे करना चाहिए था। पर देखिए, छोटी सी ज़िंदगी, हम एक
यही सीखते रह जाएं कि हाँ बैड फीलिंग क्या होती है, गुड फीलिंग क्या होती है, तो हमारा बहुत समय उसमें चला जाता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ के इस बारे में बात करें, खुल के बोलें। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं अच्छा लग रहा है किसी के साथ, तो ये बात बोलें खुल के कि नहीं अच्छा लग रहा है। उसमें उलझे रहें, फंसे रहें और समझ ही ना पाए कि क्या हो रहा है, तो ये एक बड़ी ही टाइम ख़राब करने वाली बात हो जाएगी। सो इसको शेयर करिए मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ। पूछिए लोगों से आपको टॉक कैसा फील होता है लोगों के साथ, आपको सब रिलेशनशिप में सेफ फील हो रहा है, आपको गुड फील हो रहा है, आपको उसके साथ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है। और जनरली जो मेरी वीडियोज़ हैं वो कहानी के तौर पर मैं बनाती हूँ, और उसमें मैं एक पात्र डाल देती हूँ और उसके चारों तरफ ताना बाना बुन देती हूँ कि किस तरीके से आपको फील करते हैं आप। तो यहाँ पर भी मैं एक हमारा पात्र तो यहाँ पे भी मैं बनाऊंगी। सो ये हमारे हैं एक इंसान हैं, खुश हैं अभी फ़िलहाल। और ये जनरली हमारे जो होते हैं, ये हम लोग एम्पैथ बोलते हैं इनको, जो कि दूसरों की कुछ ज़्यादा ही केयर करने लग जाते हैं कभी। अब इनके लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप वाला आया, ये अब इनको पा के ये भी खुश है कि चलो एक अच्छा हुआ, हमको एक इंसान मिल गया जिसको हम ये परेशान कर सकते हैं। अब एम्पैथ धीरे, अगर एम्पैथ को ऐसा लग रहा है उसकी पास आकर के कि नहीं, जो उसकी स्माइल थी, जो उसकी खुशी थी, वो ख़त्म हो गई है और धीरे धीरे वो कुछ उदास होने लग गया है और ये ज़्यादा खुश होने लग गया है, तो प्लीज़ अपने को चेक करें। आप अगर उदास हैं तो ये रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। देयर इज़ नो रिलेशनशिप, देयर कांट बी एनी रिलेशनशिप। ये तो एक तरफा हो जाएगा। टॉक्सिक पर्सन आपसे फ़ायदा लेता जा रहा है और आप अपना ध्यान छोड़कर कुछ समय बाद टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही पूरा ध्यान देने लग जाते हैं। तो नहीं, ये नहीं करना है। सो चेक योर फीलिंग्स, क्या आपको अच्छा लग रहा है? फीलिंग गुड? आर यू फीलिंग गुड? ये एक अपने से प्रश्न करें। क्या आप वैलिडेट फील कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि हाँ मैं वैलिडेटेड हूँ, मुझे क्या कहते हैं, मुझे जायज़ जो मेरा सम्मान है वो मिल रहा है? क्या आपको आपको लग रहा है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में सही है? आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सही मिल रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? ये प्रश्न करें अपने आप से ज़रूर। अगर आपका इनका प्रश्न का आंसर नो है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, आप वैलिडेट नहीं फील कर रहे हैं, आप फील गुड नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार को क्वेश्चन करें अपने आप को, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुश रहिए। मैं ये नहीं कह रही अब आप उसके बारे में, टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में ही सोचना शुरू कर दें, वो अलग फिर एक टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में घुस के नहीं सोचना है, पर आपको अपने बारे में सोचना है सिर्फ, कि मैं फील गुड कर रहा हूँ, मैं वैलिडेट कर रहा हूँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या इस रिलेशनशिप में, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में कितना मुझे देना है, क्योंकि आपकी खुशी भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को निभाने के लिए अपने आप को पूरा ही आप लॉस्ट कर दें। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जल्दी से जल्दी इस चैनल को ऊपर लाने की कोशिश करिए। मुझे अभी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं चैनल को, तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से आप पसंद करते रहें और आगे आप जल्दी से जल्दी इसको ऊपर लाएं। ओके, बाय फ्रॉम माय साइड।